नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स जिनके नतीजे कवर नहीं करे हैं अब आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें पहला नाम है जेके सीमेंट का, दूसरा नाम है रोसारी बायोटेक का, तीसरा नाम है संगम इंडिया का। उसके बाद आईडीबीआई बैंक के भी नतीजे आए हैं तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जेके सीमेंट के साथ शुरू करते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से मुझे ये काफ़ी पसंद है और मैंने डिस्कस भी करी है बहुत ही नीचे के भाव से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा इस कंपनी के नतीजे। अगर आप रिजल्ट साल दर साल देखें 3353 करोड़ से 4032 करोड़ का रेवेन्यू आया है, यानी अच्छी खासी बढ़त दिख रही है आप सभी को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3888 करोड़ के सामने 4032 करोड़ का रेवेन्यू है, तो छोटी सी बढ़त है, कोई ज्यादा खास जंप नहीं है। अगर बात करें प्रॉफिट की, 324 करोड़ के सामने 275 करोड़ का मुनाफा रह गया है, साल दर साल खराब है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 331 करोड़ के सामने 275 करोड़ रह गया है, तो ये भी खराब है। नंबर्स वीक लग रहे हैं दोस्तों अगर आप देखें तो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 688 करोड़ के सामने 648 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। 682 करोड़ के सामने 648 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन की बात करें 21% से 16% रह गए हैं साल दर साल, और 18% से 16% रह गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी खराब है। अदर इनकम में कोई ऐसा फैक्टर इन नहीं है कि अदर इनकम की वजह से मुनाफा घट गया हो, एक्चुअली में ही थोड़ी परफॉर्मेंस में दिक्कत आई है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी स्टॉक का मुनाफा कम है क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर आया है। मोर इंपॉर्टेंटली अब क्या करें, देखो अगर ये शेयर गिरता है तो आपको बेचकर नहीं भागना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, जो बेस इफेक्ट ज्यादा प्रॉफिट का था वो गया। अब अगला क्वार्टर जब आएगा ना, क्वार्टर 2, उसमें आपको पता है बेस कितना होगा। वाई केवल 159 करोड़ के सामने हम कंपेयर करेंगे। सोचो 275 जितना अभी करा है और हम कम बता रहे हैं, इतना भी आ गया ना तो 80% का जंप हो जाएगा वाई। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ईपीएस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब अभी तो घट गया जितना घटना है, रिएक्शन आएगा कल नेगेटिव। अगर आ गया तो आपको अब नहीं बेच के जाना, अगले दो क्वार्टर अगले दो क्वार्टर में काम बन जाएगा आपका, क्योंकि अगले दो क्वार्टर का बेस बहुत कमजोर है। तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक गिरता है, टूटता है, जो कि हो सकता है गिरे क्योंकि टेक्निकली भी देखा जाए तो खराब ही है, लगातार गिरता ही आ रहा है, 5500 पे आ गया है। गिरावट में मेरे को लगता है स्टॉक नीचे आपके लिए जो लोज हैं अराउंड 4800 समथिंग के, वहां भी आ सकता है। अगर वहां कहीं आता है तो लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें मौके तलाशें निवेश करने के लिए। आगे दूसरा स्टॉक है रोसारी बायोटेक। रोसारी बायोटेक की बात करी जाए दोस्तों तो इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं, एक सीरियस अंडर परफॉर्मर रहा है। रेवेन्यू 544 करोड़ के सामने 697 करोड़ पे आया है साल दर साल, थम्सअप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 685 करोड़ से 697 है, थोड़ा सा जंप है 2% के समथिंग का, लेकिन अच्छी बात यह है कि जंप है। वहीं बात करूं मुनाफे का तो 34 करोड़ के सामने 35 करोड़ साल दर साल मुनाफा आया है। ठीक है, बढ़त तो नहीं कहूंगा मैं, से न्यूट्रल ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 46 करोड़ से 35 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, तो फिर यहां तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई। बट इतना बड़ा डिप आया क्यों है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये समझना बहुत जरूरी है। खैर इस पे मैं आऊंगा। मार्जिन 12% से 12% है साल दर साल, 11% से 12% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ठीक है। फिर ये मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना कम क्यों, अभी भी सवाल यही है। इसका जवाब है अदर इनकम। लास्ट क्वार्टर में 20 करोड़ की अदर इनकम थी और इस क्वार्टर में मात्र 4 करोड़ की, तो 16 करोड़ का जो ये फर्क है ना, ये आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। इसीलिए लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ का मुनाफा था और इस बार 35 करोड़ का है। अगर आप अदर इनकम हटा दें तो लास्ट क्वार्टर रह गया आपका 30 करोड़ का और इस बार 35 करोड़ का। तो मेरे को लगता है नतीजे ना तो मैं अच्छे बोलूंगा ना मैं खराब बोलूंगा, बट शेयर क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, नीचे से रिकवरी जरूर आई है। 500 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, और ऊपर में आपके लिए लेवल्स आ सकते हैं काफी ऊपर तक के, मैं देख पा रहा हूं। तो 500 रुपए जिनके पास भी है स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन में बने रहें, यही मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा। बाकी नंबर्स पे ये ना सोचें खराब है, क्योंकि अदर इनकम का एडजस्टमेंट है इसलिए मुनाफा डाउन है, वरना नहीं है। बट अदर इनकम नॉर्मल अदर इनकम थी, एक्सेप्शनल नहीं थी, तो ये डाउन ही माना जाएगा।
अगला स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। इसके भी नतीजे आते हुए दिखे, कैसे नंबर से चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुनाफा बताना चाहूंगा एक बैंकिंग का। 2024 करोड़ से 2131 करोड़ साल दर साल मुनाफा आया है, और 2013 करोड़ से 2131 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मुनाफा तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बात करी जाए फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो 1102 करोड़ से 1745 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 1085 से 1745 करोड़ वाई है। तो दोनों पैरामीटर्स पे अच्छा ही दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए 2.32% के सामने 2.3% पे है, और नेट एनपीए 0.15% से 0.16% हो गए हैं। एसेट क्वालिटी में पहले से ही काफी सुधार था, तो और सुधार तो नहीं आया है, थोड़ा नेट एनपीए बढ़ जरूर गए हैं 1 बेसिस पॉइंट, जो कि मेरे को लगता है नेग्लिजिबल है। बाकी नंबर्स मैं ये कहूंगा, इसको मैं कवर ही नहीं करना चाहता एक्चुअली, बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि समझ में नहीं आता किधर जाएगा, ना ये कुछ करता है, विनिवेश का चक्कर में पड़ा रहता है बस। तो मैं डिटेल तो शेयर करती हूँ, बट इसके भाव को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके नतीजे आते हुए दिखे। उम्मीद करता हूँ जानकारी डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।